Assalamu alaikum students. Today we are starting October-November 2023 paper 3-2. Now it is 11:05 पर पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. देखते हैं कितनी देर में पेपर ये सॉल्व होगा. Now here is question number 1. Question number 1 is about algebra. Sketch the graph of y equals to modulus 4x minus 2. जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन का ग्राफ आपने ड्रॉ करना होता है तो हमेशा v बनकर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल v जब भी बनेगा तो v का वर्टेक्स हमें कैलकुलेट करना होगा. और v का वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ है उसको इक्वेट कर देंगे आप किससे? 0 से. सो 4x minus 2 equals to 0. The value of x is 1/2. If the value of x is 1/2, it means v कहाँ पर बनेगा? 1/2 पर इसका वर्टेक्स आएगा और यहाँ से आपने सिर्फ एक v बना देना है. This is the sketching of question number 1A. Hopefully a very simple sketching. It is clear. Sketching of question number 1A. After that, part B, we have to solve the inequality. जब भी inequality solve करना हो मॉड्यूलस में आपने क्या करना है? Squaring both the side. So 1 plus 3x whole square less than 4x minus 2 whole square. By a plus b whole square, it will be a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square less than 4x minus 2 whole square. It will be 16x square minus 16x plus 4 now 16x square minus 9x square 7x square minus 16x minus 6 is minus 22x. 4 minus 1 is plus 3. Here it is 0. 7x square minus 22x plus 3 greater than 0. रूल है क्या? x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. प्लस जो भी आपकी इक्वेशन होगी, जो भी फंक्शन होगा वो लेफ्ट साइड पर. देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी अब ग्रेटर देन हो या स्मॉलर देन हो, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद 0 आएगा. After that, by using your calculator, calculate the critical values, and the critical values according to this function is x equals to 1/7 and 3. Now we have to write the answer. जो भी लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी का साइन हो वो आपने साइन दोनों तरफ मार्क कर देना है. स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट साइड पर, लार्जर वैल्यू को राइट साइड पर आपने लिख देना है. तो यू विल गेट द रिजल्ट. दिस इज द रिजल्ट ऑफ question number 1 part B. Now after that, what we have in question number 2? Question number 2 is the question of differentiation. क्या करना है जनाब इसमें? We have to find the gradient of the curve. Gradient of the curve जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, gradient of the curve जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएट dy over dx कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट मैं x इक्वल्स टू ln t होल स्क्वायर इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट. सो dx over dt किसके इक्वल हो जाएगा? पावर, पहले पावर का डेरिवेटिव और फिर बेस का डेरिवेटिव. तो बेस का डेरिवेटिव ln t का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/t. सो फाइनली इट विल बी 2/t ln t. 2/t ln t. This is dx over dt. And now y equals to e power 2 minus t square. We have to differentiate it. So dy over dt is एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा जनाब? पावर का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा. पहले आपने एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर देना है और पावर का डेरिवेटिव साथ में लिख देना है. तो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t. So the final answer of this derivative is minus 2t
e पावर 2 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जनाब dy ओवर dt। हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू e। हमें इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो जनाब अब इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। dy ओवर dx इज द ग्रेडियंट। चेन रूल अप्लाई किया जाएगा। dy वाली टर्म पहले लिखी जाएगी ऊपर, -2t e पावर 2 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवीजन में कौन सी टर्म आ जाएगी, dx वाली टर्म आ जाएगी। dx वाली dx ओवर dt जो डिफरेंशिएट किया है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में, इट इज 2 ओवर t ln t। ये आ गया जनाब। अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, 2 and 2 कैंसिल आउट, t ऊपर पलटेगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस टी स्क्वायर e पावर 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ln t, अपॉन ln t। अब आपसे कहा था जनाब हमें कहां पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, व्हेन t इज इक्वल टू e। तो जहां जहां t है वहां पर हम क्या रख देंगे, e रख देंगे। जहां जहां t है वहां पर हम क्या लिख देंगे, e लिख देंगे जनाब। तो अब माइनस ई स्क्वायर e पावर 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln e। ln और e तो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो रिमेनिंग क्या रह गया, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस ई पावर 2 प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर विल बी माइनस ई पावर 4 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट of the question. This is question number 2. Hopefully it is clear. Question of 4 marks. It's not a difficult question. Next question की तरफ आते हैं जनाब। Question number 3 again the question of algebra. The polynomial is given denoted by px. It is given that px is divisible by 2x minus 1. If px is divisible by 2x minus 1, then the remainder is 0. And that when px is divided by x plus 1, the remainder is 12। ये कुछ कंडीशंस आपको दे दी गई, इसके अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग करते हुए a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो जनाब सबसे पहले हम लिख सकते हैं इफ px is divisible by 2x minus 1, what is the value of x from this? The value of x is 1 upon 2. So we can say that अगर फंक्शन p में x की जगह 1/2 रखा जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। एंड फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ x इज -1। अगर फंक्शन में -1 रखा जाएगा तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपको, 12। फर्स्ट 2x - 1 से तो डिविजिबल था, इट मींस कि उसका रिमाइंडर 0। सेकंड का रिमाइंडर आपको दे दिया गया। नाउ जब हाफ रखा गया फंक्शन में तो 2, here it is 1/2 cube plus a 1/2 square minus 11 1/2 plus b equals to 0. And the second one will be 2 minus 1 cube, 2 minus 1 cube plus a minus 1 squared minus 11 minus 1 plus b equals to 12। जनाब ये दो इक्वेशंस बनाएंगे हम, और इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन इट विल बी 1/4 प्लस a/4 माइनस 11/2 प्लस b equals to 0। and here it will be -2 plus a plus 11 plus b equals to 12। now एलसीएम अगर 4 से लिया जाए, एलसीएम अगर 4 से लिया जाए तो इट विल बी 1 प्लस a माइनस 22 प्लस 4b
और जो एलसीएम 4 से लिया गया है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, एंड दिस वन विल बी a प्लस बी इक्वल्स टू 3। एंड नाउ जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इट विल बी a प्लस 4b equals to 21. This is our equation 1 and this is our equation 2. Simultaneously इन्हें solve करेंगे, the value of a is 3 minus b from equation 2. अगर इसमें रखा जाए 3 minus b plus 4b equals to 21. So the value of b is 6 and here 3 minus 6, the value of a is minus 3. This is a question of 5 marks, not a difficult question. दो equations हमने बनाई और इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो द पेपर इज अक्टूबर नवंबर 23, पेपर 3-2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहा गया जनाब? कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में आपसे आर्गन डायग्राम बनवाई जाएगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4A में। सो फॉर एन argon diagram, we have to sketch the argon diagram here. First, with modulus, we have a single z in this. जब भी एक z आ जाए मॉड्यूलस के साथ तो हमें क्या करना होगा? We have to make a circle. Circle depends on center and radius. Center of the circle कैसे आएगा? जो भी मॉड्यूलस के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है इसको इक्वेट कर दें 0 से एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z. So z equals to 4 plus 3 iota. ये क्या बन गया बच्चों? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इनइक्वालिटी के राइट साइड पर जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस आपको क्या दे दिया गया? रेडियस आपको दे दिया गया जनाब 2 का। 4 3 पर हमें 2 का सर्कल बनाना है। सो हियर लेट्स से इट इज 4, हियर लेट्स से इट इज 3. We have to make a circle of radius 2. We have to make a circle of radius 2. स्केच करना है हमें तो एक अंदाजे से हम सर्कल बना देंगे। नाउ 4 पॉइंट्स लिख लिया करें। If the radius of the circle is 2, so it means the extreme left is at 2, extreme right is at 6, 3 plus 2 is 5 and 3 minus 2 is 1. ये आपका सर्कल बनकर आ गया एंड हियर इज द सर्कल सेंटर। अब आपसे कहा है रियल z इज लेस देन इक्वल्स टू 3। रियल वैल्यू पर 3 है, हमें शेड करना है सर्कल को। तो जनाब अब देखिएगा रियल वैल्यू पर इन्होंने कहा है रियल z इज 3। वेयर इज 3? द 3 इज एट दिस पॉइंट, द 3 इज एट दिस पॉइंट। लेफ्ट साइड पर देखें, अब आप सेकेंड इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस है नहीं तो सर्कल हम बना नहीं सकते। वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। हियर इज द स्ट्रेट लाइन। कुछ स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी अजीबोगरीब बन गई है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही होगी कहां से? 3 से पास कर रही होगी। वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही होगी 3 से, क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ z, रियल वैल्यू कहां पर आएगी? रियल वैल्यू जनाब एक्स एक्सिस पर आएगी, रियल एक्सिस पर आएगी। So it will be like here is let's say 3, here is let's say 3, x axis पर 3 और this one is let's say 2. Now we have to, now आगे क्या कहा गया? On a sketch of argon diagram shade the region whose point represent the complex number z. ठीक हो गया, हमें रीजन को शेड करना है। अब वी हैव टू शेड द रीजन, हमें रीजन को शेड करना है। तो रीजन शेड करना है, लिखा हुआ है लेस देन 2 मींस इन द सर्कल, और लेस देन 3, 3 से कम रहना है हमें। तो इट मींस जो शेडेड पोर्शन आएगा वो शेडेड पोर्शन ये बनकर आ जाएगा। दिस इज द शेडेड पोर्शन, राइट? होपफुली इट इज क्लियर। हमें x इक्वल्स टू 3 से लेफ्ट साइड पर रहना है, लेस देन, और सर्कल के रेडियस के अंदर रहना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4A।
Now, what we have in the second part, find the greatest value of argument of z in this region. We have to calculate the greatest value of argument of z in this region. तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम कॉपी करते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मींस z इक्वल्स टू, इसको इक्वेट करें जीरो से तो z इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। अगर हम ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ओरिजिन से अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो एक तो टेंजेंट यहां बन रहा है और एक टेंजेंट लेट्स से जो शेडेड पोर्शन है उसको यहां तक हम टकरा रहे हैं। बट एज वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। आर्ग्यूमेंट मींस एंगल हमें कैलकुलेट करना होगा और एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है। किसमें, जब भी आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस से 180 डिग्रीज तक और एक्स एक्सिस से -180 डिग्रीज तक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है। हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल, इसके लिए अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हमें यूज करना होंगे। अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल को ओरिजिन से मिलाता हूं, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल को हमने ओरिजिन से मिलाया, सेंटर ऑफ द सर्कल को हमने ओरिजिन से मिलाया और जहां से ये टेंजेंट सर्कल से टकरा रहा है इससे मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी। तो अब आप देखिए ये एक रूल है टेंजेंट एंड सर्कल का। टेंजेंट हमेशा, दिस इज द रेडियस, आई एम मार्किंग, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट लेट्स से ए। चलें हम ओरिजिन को ओ मार्क करते हैं, ओरिजिन इज ओ, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। अब आप देखिए ए बी की लेंथ तो हमें मालूम है 2 है, बिकॉज वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। यहां से अगर मैं एक और लाइन एक्सटेंड करवा दूं सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहां पर था हमारे पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं विच इज 4,3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं विच इज 4,3। अब वी हैव टू कैलकुलेट दिस कंप्लीट ब्लैक एंगल। यहां पर एक और 90 डिग्रीज हमें नजर आ रहा है एंड वेयर इज द 90 डिग्रीज, हियर इज द 90 डिग्रीज। 4, जहां एक्स एक्सिस पर 4 है यहां हमें 90 डिग्रीज नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज लेट्स से ए, आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज लेट्स से बी। अगर एंगल बी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर एंगल बी हम कैलकुलेट करते हैं तो अब एक चीज देखिएगा जरा। फर्स्ट फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग एंगल बी। एंगल बी के लिए अगर ट्राइंगल देखा जाए ओ बी एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, द ट्राइंगल ओ बी सी। अगर ट्राइंगल ओ बी सी देखा जाए, हियर इज द ट्राइंगल ओ बी सी, हियर इज द ट्राइंगल ओ बी सी। What is the height? What is the height? The height is 3. And what is the base? The base is 4. And here is angle B. So by using tan B equals to opposite over adjacent. And by this, we can easily get tan inverse of 3/4. And the result is 36.87. Angle B आ गया हमारे पास. But we don't have angle A. For angle A, I'm making another triangle. Here is the 90 degrees in this triangle. And the triangle is like this. The triangle is like this. This is the circle's center B. Here it is A and here it is O. This length is given. This length is 2. This length is 2. But we don't have OA. We don't have OA. OA की लेंथ हमारे पास मौजूद नहीं है। OA की लेंथ हमारे पास मौजूद नहीं है, या OB की लेंथ हमारे पास मौजूद नहीं है। कोई भी एक लेंथ आ जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम कोई भी रेशियो अप्लाई करते हुए एंगल ए कैलकुलेट कर सकेंगे। वी कैन इजिली गेट OB as origin is 0, 0 and the coordinates of B are 4, 3
So we are able to calculate OB, length OB, which is under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, 4 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square. By this, the length is 5. By this, the length is 5. So OB की length आ गई 5. Now, for finding out angle A, we are using sine. Sine A equals to opposite over hypotenuse. Hypotenuse is 5. From this, A is sine inverse of 2 upon 5, which will be 23.58. Therefore, the final angle will be sum of A and B. So it will be 60.4. This is the final result. Argument of Z, greatest value for the argument of Z. Hopefully, this is also clear. Now, सर हम OB को sin cos से भी निकाल सकते हैं ना? exactly. Now, question number 5. Question number 5, what we have in this question number 5, it is a bit technical question. है नहीं इतना कुछ technical question, लेकिन ये इसमें students थोड़ा सा confuse हुए थे कि यार ये होगा किस तरीके से, how to integrate this. तो खैर करते हैं जनाब, working start. First, as we don't have u upon v formula in integration, so first we are doing algebra with this. And what in algebra? In algebra, partial fraction. अब आप देखिए, the degree of numerator is 2, the degree of denominator is also 2. It is an improper fraction. So we have to write A here, we have to write A here, plus then bx plus c divided by x square plus 4. Partial fraction से हम break कर रहे हैं इसको. X into x, x square plus x into 1, x equals to a के साथ multiply होगा x square plus 4. bx plus c is simply like this. Now compare the coefficient. First I'm expanding the bracket of a. So it will be ax square plus 4a plus bx plus c. What is the value of a? By coefficient comparison, the value of a is 1. And what is the value of b? The value of b is also 1. And what is 4a plus c? 4a plus c is 0. As there is no constant towards left, therefore, what is the value of c? The value of c is minus 4. So we can say that it is equals to the value of a is 1 plus the value of b is 1, means x minus 4 divided by x square plus 4. Now, according to this, we have to integrate. अब करना है हमें इसको integrate. तो integrate करते हैं जनाब इसको. If we have to integrate 1 plus, यहां पर मैं कर रहा हूं x minus 4 divided by x square plus 4 से LCM break. So it will be x over x square plus 4. And here it will be minus 4 over x square plus 4. LCM break करके हमने लिख दिया. Now, अब जरा चेक करते हैं how to integrate this. इसमें देखिए 1 तो इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x प्लस x स्क्वायर प्लस 4. x स्क्वायर प्लस 4 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है बच्चों 2x और न्यूमरेटर में नजर आ रहा है x, तो हमने इसको 2 खुद से लिखा तो बाहर भी 1/2 लिख दिया. अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली, और जब इंटीग्रेट होगा तो ln लगेगा बिकॉज द होल पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 1. जब भी होल पावर ऑफ द डिनोमिनेटर 1 हो जाए, लॉग अप्लाई किया जाता है. तो जनाब 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 4 माइनस. अब आइए ये किस तरीके से इंटीग्रेट होगा, अब जरा हम चेक करते हैं हाउ टू इंटीग्रेट दिस.
एक्स स्क्वायर प्लस 4, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2x और ऊपर लिखा हुआ है जनाब 4, ऊपर लिखा हुआ है 4। तो ये इंटीग्रेट हो नहीं सकता लॉग के अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऊपर हम अगर लिखते हैं अपनी तरफ से x तो वेरिएबल लिखना अलाउ है नहीं। तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 4 को हमने निकाला बाहर, हियर इट इज 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करके लिख दिया। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ होता तो हम इसको लिख देते 5 स्क्वायर। और अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कैसे इंटीग्रेट होगा? ये इंटीग्रेट होगा बाय द हेल्प ऑफ tan इनवर्स। सो इट विल बी 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। tan इनवर्स की इंटीग्रेशन आप लोगों को बताई हुई है। इट विल बी 1 मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं tan इनवर्स को, हाउ टू इंटीग्रेट tan इनवर्स। इफ वी हैव 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू इंटीग्रेट, तो कैसे आएगा बच्चों? इट विल बी 1/a tan इनवर्स x over a। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। सो नाउ अब इसको इसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं 1/a, एंड व्हाट इज a हियर? 2 tan इनवर्स x over a is 2। This is the integral finally, and after that we have to use limits from 0 to 6। 0 to 6 हमें लिमिट्स भी अप्लाई करना है। तो जनाब थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 tan इनवर्स x over 2। अब इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 6 तक। अब लिमिट्स अप्लाई की जाएंगी 0 से लेकर 6 तक। जनाब अब फर्स्ट अप्लाइंग लिमिट्स, ना 6 रखा जाएगा फर्स्ट। सो इट विल बी 6 प्लस 1/2 ln 6 स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 4 इज 40 माइनस 2 tan इनवर्स 6 over 2 is 3, upper limit minus lower limit, and the lower limit is 0 plus 1/2 ln 4 minus 2 tan inverse 0। अब पहले तो हमें ये चेक करना है पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या एग्जैक्ट आंसर देना है या डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एग्जैक्ट आंसर देना है तो कैलकुलेटर कम से कम यूज किया जाएगा। नहीं, यस, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं जनाब कि एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर को आप लोग रखेंगे जब भी सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, कैलकुलेटर को आपने रखना है हमेशा रेडियंस में। कैलकुलेटर को आपने रखना है हमेशा रेडियंस में, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो इट विल बी 6 प्लस 1/2 ln 40। यहां से जो ln वाली टर्म है वो क्या आ जाएगी? माइनस 1/2 ln 4। इधर से tan इनवर्स वाली टर्म क्या आ गई? -2 tan इनवर्स 3। और tan इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 0। तो ये टर्म तो हो गई खत्म। नाउ इट विल बी 6 प्लस हाफ कॉमन लिया, सो इट विल बी ln 40 -4 माइनस ln 4 -2 tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 को अगर सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। सो इट विल बी 6 प्लस
1/2। ये क्या हो गया बच्चों, अगर ln नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4 -2 tan इनवर्स 3। So finally it will be 6 plus half ln 10 -2 tan inverse 3। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। tan इनवर्स डेसिमल में आएगा, इस वजह से उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ln 10 डेसिमल में आएगा, इस वजह से उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो बस जो रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वही रिजल्ट फिर हम यहां पर रहने देंगे। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। मजीद आगे चल रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ। अगेन ग्राफ इसमें हमें बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप स्केच करना है तो आप एक एक्सिस बना लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली अब जरा वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द इक्वेशन cot x equals to 2 minus cos x has one root in the interval, right? अब आप देखिए कॉट का ग्राफ आप लोगों को बताया जा चुका है कि कॉट का ग्राफ किस तरीके से बनता है। अगर याद नहीं है तो जहन में लेकर आइए टेन का ग्राफ। टेन 0 इज 0, टेन 90 और टेन पाई बाय 2 इज इनफाइनाइट, लाइक दिस। टेन का कर्व, तो कॉट का कर्व कैसे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल मींस 90 इज 0 and 0 is infinite. So cot curve is like this. So we have to make a curve. Cot curve को मैं बना रहा हूं रेड से। So the cot curve is, let's say pi by 2 is here. Pi by 2 से आपने cot curve ये sketch कर दिया। Y axis will be the asymptote. Y axis से curve parallel हो जाएगा। After that blue से हम बना रहे हैं 2 minus cos x का, 2 minus cos x का। तो बच्चों 2 minus cos x का कर्व कैसे बनेगा, मेन एक्सिस क्या हो गया, इसमें 2 हो गया। मेन एक्सिस क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इज द मेन एक्सिस, जो कांस्टेंट होता है वो मेन एक्सिस हो जाता है। कॉस का कर्व भी अगर हम यहां पर आपको बनाकर बताएं, हाउ टू मेक अ कॉस कर्व। सो कॉस कर्व स्टार्ट होता है मैक्सिमम एक्सिस, पाई बाय 2 के ऊपर इसका आता है एक्सिस, देन पाई के ऊपर आता है मिनिमम। सो द कॉस कर्व इज लाइक, कॉस कर्व इज लाइक दिस, कॉस कर्व इज लाइक दिस। कहां तक जाएगा ये जाएगा 360 डिग्रीज तक, 2 पाई तक। This is the cos curve, but we have to make only up to pi by 2. We have to make only up to pi by 2. लेकिन cos के साथ लगा हुआ है माइनस का साइन, तो कर्व पूरा पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये 1 पर है, अगर ये 1 पर है, तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे हम, -1 से। -1 एक्सिस, so the cos curve is like this. So the cos curve is like this for our condition. और मेन एक्सिस क्या है, 2 है। मेन एक्सिस क्या है बच्चों, मेन एक्सिस है 2। मेन एक्सिस से 1 यूनिट बिलो से कॉस कर्व स्टार्ट होगा। 1 यूनिट बिलो से कॉस कर्व स्टार्ट हुआ, 1 से कॉस कर्व स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री पर जाकर ये मेन एक्सिस को टकराएगा। सो द कर्व इज लाइक दिस, सो द कर्व इज लाइक दिस। नाउ अब आप देखिए यहां पर आप शोन लिख सकते हैं कि हमने यही प्रूव करना था कि 90 डिग्रीज तक सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, तो वो हमने यहां पर कॉस और कॉट के कर्व से प्रूव कर दिया। After that, show by calculation that this root lies between 0.6 and 0.8. जब भी root lies between का क्वेश्चन आता है, आपने क्या करना होता है बच्चों, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको इक्वल टू 0 करना होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, cot x -2 प्लस cos x इक्वल्स टू 0? यस वी कैन। अब इसी को कॉपी करते हैं। cot x को हम लिख रहे हैं जनाब 1/tan x, as tan is the reciprocal of cot, plus cos x -2, and let's say it is a function. Now let's say it is a function. Calculate the value of function at 0.6. कैलकुलेटर से जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वैल्यू कितनी आ रही है, द वैल्यू इज 0.3।
एंड नाउ कैलकुलेट द वैल्यू एट 0.8। जब 0.8 पर कैलकुलेट की गई वैल्यू तो कितनी आ रही है? -0.33। एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यही तो हमें प्रूफ करना होता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो। जब भी ऐसा होगा तो इट मींस रूट लाइज बिटवीन द गिवन वैल्यूज, रूट लाइज बिटवीन द गिवन वैल्यूज। नाउ आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अगेन दिस इज आइटरेटिव फॉर्मूला। आइटरेटिव फॉर्मूला से हमें ईच आइटरेशन लिखनी है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, आंसर देना है 2 डेसिमल पॉइंट पर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं जनाब, किस तरीके से होगा। लेट्स से फर्स्ट एक्स नॉट की वैल्यू आपको गिवन नहीं दी गई तो एक्स नॉट की वैल्यू आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। मैं प्रीवियस पार्ट से 0.6 प्रूफ कर वो पिक कर रहा हूं, एज 0.6 और 0.8 के नियर बाई ही हमारी वैल्यू है। तो एक्स नॉट इज 0.6। लेट्स से x1। नाउ x1 क्या हो जाएगा? अब x1 के लिए आपने 0.6 रखना होगा तमाम जहां जहां x है, लाइक एक वैल्यू में रखकर आपको शो कर रहा हूं, tan इनवर्स 1/2 माइनस कॉस 0.6। यहां से रिजल्ट जनरेट होगा एंड द रिजल्ट विल बी 0.7052। ये आपने कैलकुलेटर में इनपुट कर देना है और उसके बाद फिर x2 कैसे आएगा? x2 आपने tan इनवर्स कैलकुलेटर में जहां पर 1/2 माइनस कॉस 0.6 लिखा था, अब आप यहां पर आप आंसर कैलकुलेटर से लिख देंगे और डायरेक्ट जब इक्वल टू का साइन दबाया जाएगा सो द रिजल्ट विल बी 0.6792। and now just you have to use the equal to sign. So what will be the next value? It will be 0.6858, and what will be the next value? It will be 0.6841। हमसे कहा था 2 डेसिमल पॉइंट पर रुक जाना है, so 2 decimal points here are same, therefore the final answer is x is 0.68। the question of 3 marks, not a difficult question, just we have to use our calculator in this question. After that, the next question is the question of trigonometry. क्या कहा गया जनाब? by expressing 3 theta as 2 theta plus theta, prove the identity. We have to prove the identity. इन्होंने कहा है, इन्होंने आपको एक क्लू हिंट दे दी है कि 3 थीटा थीटा को आपने 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर देना है। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड cos 3 theta is 2 theta plus theta. By using the formula cos a plus b, it will be cos a cos b minus sin a sin b। अब एक चीज सुनिएगा बच्चों, राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ cos है, तो तमाम इन चीजों को हमें कॉज में कन्वर्ट करना होगा। तो जनाब अब करते हैं कॉज में कन्वर्ट। और एक और चीज, कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा सिंगल थीटा है, कोई डबल थीटा कोई 3 थीटा हमारे पास नहीं है। तो कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, अगर कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 हियर इट इज कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय डबल एंगल फॉर्मूला है, और साइन थीटा साथ में लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो इट विल बी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें कॉस क्यूब थीटा तो के करीब तो हम आ रहे हैं, माइनस 2 साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में एक कॉस थीटा रिमेनिंग। सो इट विल बी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 cos theta plus 2 cos cube theta. So it will be 2 cos cube theta. 2 cos cube theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta, which we have to prove for 3 marks. After that, in the B part, we have to solve this. We have to solve this. Solve करते हैं जनाब B part में, किस तरीके से solve होगी।
लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं और कॉस क्यूब थीटा हमें मालूम है, कॉस क्यूब थीटा किसके इक्वल है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है। एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या डिफरेंट एंगल्स आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एक ही है, लेकिन एंगल 3 थीटा है, कहीं 2 थीटा है, तो इन तमाम एंगल्स को हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इट विल बी 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। 4 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा, 6 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, सॉरी माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। अगर cos थीटा कॉमन ले लिया जाए तो एक बार तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा -4 इक्वल टू 0। एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक cos थीटा इक्वल टू 0। याद रखिए बच्चों, आप लोगों को बताया है कि जब भी cos थीटा 0 आ जाए, cos साइन अगर 0 आ जाए, -1 आ जाए और 1 आ जाए, तो डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज योर माइंड टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो cos 0 कहां पर है, cos 0 है बच्चों 90 डिग्रीज पर। एक आ गया 90 डिग्रीज, कैलकुलेटर को डिग्रीज में रखना है क्योंकि हमें 0 से 180 तक चलना है। यहां बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर cos की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ cos इज 0.904 and the second value is cos theta is -0.737। अब आप देखिए, हमें जाना है 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक, मींस 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक, मींस फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। So in the first quadrant cos is positive, just calculate directly the basic angle which is 25.3. Here cos negative in the second quadrant, cos negative is in the second quadrant, so calculate the basic angle. So the basic angle will be cos inverse of 0.737, नेगेटिव साइन साथ में नहीं आता है बेसिक एंगल कैलकुलेट करते वक्त। बेसिक एंगल आ रहा है इसका बच्चों 42.5, दिस इज 42.5। तो जनाब फाइनल एंगल क्या हो जाएगा हमारा, जनरल एंगल थीटा विल बी 180 minus 42.5, so it will be 137.5। so the answers are the answers are 25.3, 90 and 137.5। these are the three result। इन तीन रिजल्ट को हमने मेंशन करना है। होपफुली इट इज क्लियर एज द रिजल्ट्स आर फ्रॉम 0 to 180 degrees। now the next question is again the question of your complex numbers। what we have in this question number 8, we have to prove it is given that the left hand side equals to the right hand side where a and lambda are real constant। show that 3a square plus 4a minus 4 equal to 0। किस तरीके से प्रूव होगा, जरा प्रूव करते हैं। 2 plus 3a iota equals to lambda, 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें lambda 2 minus lambda iota, और नीचे से डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें अगर a plus 2 iota। so it will be, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू ब्रैकेट्स, 2a lambda प्लस 4 lambda iota, फिर माइनस lambda iota जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -a lambda iota, और माइनस lambda जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और iota इंटू iota, iota स्क्वायर विल गिव अस पॉजिटिव
2 lambda will give us positive 2 lambda. And the left hand side is 2 plus 3 a iota. अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं क्योंकि वी जस्ट हैव टू मेक दिस इक्वेशन. वो किसी भी तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म कर लें, नो इश्यूज. सो रियल पार्ट क्या है इसका 2, एंड द रियल पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड इज this one and this one. These are the real parts. These are the real parts. तो हम लिख सकते हैं 2a lambda plus 2 lambda equals to 2. रियल पार्ट्स को हम इक्वेट करवा रहे हैं, सो इट विल बी a plus lambda. सॉरी, अगर 2 से डिवाइड करवा दिया जाए पूरी इक्वेशन को तो इट विल बी a lambda plus lambda equals to 1. दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1. एंड नाउ इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करवाते हैं जरा. इमेजिनरी पार्ट से क्या आ रहा है हमारे पास? 4 lambda from right hand side minus a lambda from right hand side equals to 3a from left hand side. अब आइए, अगर हम कैलकुलेट कर लें from this the value of lambda. The value of lambda is 3a over 4 minus a, और इसको रखते हैं इक्वेशन 1 में. तो a here it is 3a over 4 minus a प्लस lambda की जगह पर फिर से 3a over 4 minus a equals to 1. By taking LCM of 4 minus a, in the numerator we are getting 3a square plus 3a equals to 4 minus a. जब multiply होगा तो it will be 4 minus a. So here it is 3a square plus 4a minus 4 equals to 0, which we have to prove. Hopefully there is no confusion. Question of 4 marks. After that, what we have to do? Hence find the possible values of a and the corresponding values of lambda. इक्वेशन क्या बनाई थी हमने? इक्वेशन बनाई थी जनाब, जो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी 3a स्क्वायर प्लस 4a minus 4 equals to 0. By using your calculator, calculate the two values of a. The first value is 2 over 3 and the second value is minus 2. लैम्डा के लिए इक्वेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी, इक्वेशन फॉर लैम्डा इज 3a over 4 minus a. Substitute the value of a when a is 2 over 3. When a is 2 over 3, by solving this, the value of lambda is directly आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, no issues. It will be 3 over 5. And when a is minus 2, the value of lambda is minus 1. Right? So these are the values of a and lambda. A very simple question, just we have to solve the quadratic equation by using our calculator, और फिर उसके साथ lambda की values आपने calculate करना है. Now the next question, question number 9. What we have in this question number 9? क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों, डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन इसमें लग रहा है हमें. द डायग्राम शोज द कर्व दिस मैक्सिमम पॉइंट m आपको दिया गया. द शेडेड रीजन बिटवीन द कर्व इज गिवन हियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ a करेक्ट टू 2 decimal places. We have to calculate the x coordinate of the maximum point. For finding out the x coordinate of the maximum point, हमें क्या करना होता है? हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी, फंक्शन दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना होगा और वहां से x की वैल्यू आएगी. सो हियर द फंक्शन इज sin x मल्टीप्लाई बाय cos 2x. sin x मल्टीप्लाई बाय cos 2x. तो जनाब अब किस तरीके से वर्किंग की जाएगी sin x मल्टीप्लाई बाय cos 2x के साथ? Now we have to differentiate the given function. Here u is sin x, so u dash is cos x. V is cos 2x, so v dash will be minus 2 sin 2x. Now, as we know that derivative is equal to 0, by using the formula u, the derivative of v, plus v, the derivative of u, equals to 0.
अब हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, सो वी कैन से दैट साइन एक्स -2 अगर इधर रख देते हैं, साइन 2x को हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin x cos x। फिर वही चीज आ गई, एक फंक्शन और सेम एंगल होना जरूरी है टू सॉल्व एनी इक्वेशन। cos 2x को अभी चलें cos 2x एंड cos x ही लेकर चलते हैं, आगे देखेंगे जब इसको कन्वर्ट करना होगा। नाउ -4 sin x इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स cos x प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं, या चलें अभी रुक जाएं, cos 2x को अभी नहीं छेड़ रहे हम। इट विल बी cos 2x cos x इक्वल टू 0। अब एक तो cos x को हम कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी -4 sin स्क्वायर x प्लस cos 2x equals to 0. Now we can say that cos x equals to 0, और यहां से -4, यहां से -4 sin स्क्वायर x, और cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x equals to 0। अब सबसे पहले हमें x की जो वैल्यू निकालनी है बच्चों, एक चीज तो ध्यान में रखिए, ये पाई के अंदर अंदर होगी, पाई के अंदर अंदर होगी, जो a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये पाई के अंदर अंदर वैल्यू होगी। cos 0 कहाँ होता है, 90 डिग्रीज पर होता है। cos 0 कहाँ होता है, 90 डिग्रीज पर होता है। एक x की वैल्यू π/2, 90 डिग्रीज यहां से आ रही है। अब देखते हैं इसको सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 6 sin स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/6 एंड sin x इक्वल्स टू ±√1/6। अब देखिए, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो नेगेटिव वैल्यू हटा दी। यहां से जो साइन इनवर्स करके आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट वैल्यू इज 0.42, दैट वैल्यू इज 0.42। और अब एक चीज सुनिएगा, π/2 जो हमारे पास पहले वैल्यू आई है, π/2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज π/2 इज समवेयर हेयर। तो देयरफॉर a के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है और जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, इसको तो हमें रिजेक्ट करना होगा, और जो हमें एक्सेप्ट करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, कि a क्या होना चाहिए, 0.42 होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पॉइंट, फॉर द मैक्सिमम पॉइंट। नाउ आफ्टर दैट, now in the first part a की वैल्यू तो आ गई 0.42। in the second part what they are asking, in the second part, find the exact area of the region, find the exact area of the region R। ठीक है, हमें रीजन R मींस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, और अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो इट मींस क्या होगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा कर्व की इक्वेशन को, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x। बिफोर दैट कुछ चीज मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए वी मस्ट हैव द लिमिट्स, के कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो हमें इस जगह से लेकर इस जगह तक इंटीग्रेट करना होगा, वी डोंट हैव लिमिट्स। तो लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले y इक्वल टू 0, कर्व जहां पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है आपने किया, सो इट मींस sin x cos 2x इक्वल्स टू 0। एक बार आपने कर दिया sin x इक्वल्स टू 0, और एक बार आपने कर दिया cos 2x इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 होता है बच्चों, एक तो 0 पर होता है और दूसरा पाई पर। कॉस 0 कहाँ होता है, ये तो बच्चों डायरेक्टली x की वैल्यूज आ रही हैं, बट यहां पर 2x की वैल्यूज आएंगी। कॉस 0 कहाँ होता है, 90 डिग्रीज पर, और 3π/2 270 पर, 90 पर और 270 पर। अब जनाब 90 और 270 पर होता है, तो देयरफॉर x की वैल्यूज क्या आ गई, π/4
and 3 pi by 4. These two values, pi by 4 and 3 pi by 4. अब जरा हम चेक करेंगे कि हमारी लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी। 0 तो नहीं आ सकती, पाई भी नहीं आ सकती, ये दोनों तो हो गए रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट कौन सी हुई लिमिट्स? पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक की लिमिट्स एक्सेप्ट हुई। कौन सी? पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक की। लेकर चलते हैं जनाब इसको हम अपने सेकेंड पार्ट के लिए। नाउ अब हमें इंटीग्रेट भी करना होगा, और इंटीग्रेट करने के लिए वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि u इंटू वी का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है। वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा भी कि नहीं होगा। y इक्वल टू, हमारे पास जो कर्व है वो क्या है जनाब? y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स, और cos 2x को क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो गया? साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों। साइन क्यूब एक्स अगर मैं इसको बना देता तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं था हमारे पास। तो इसको मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूं। -2 साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये रूल जो है ना, ये आपके जहन में होने चाहिए, कैसे हम अगले दो स्टेप आपके जहन में चल रहे हो साथ साथ, कि हाउ टू इंटीग्रेट। साइन एक्स -2 साइन एक्स, और ये क्या हो गया? +2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूं। कैसे जनाब? ये हो गया माइनस साइन एक्स फर्स्ट दो टर्म मिलकर, और ये दूसरा क्या हो गया जनाब? 2 को बाहर रखिए आप, कॉस स्क्वायर एक्स पहले रखिए और साइन एक्स रखिए, और इंटीग्रल का साइन दोनों तरफ। अब आप देखें इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन? इंटीग्रल ऑफ साइन इज कॉस विद माइनस साइन, तो ये पॉजिटिव में हो गया। बेस का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव साइन, माइनस की कमी, माइनस हमने खुद लगाया, तो बाहर भी माइनस लगा दिया। बाहर जब माइनस लगाया तो ये प्लस किस में हो गया? माइनस में कन्वर्ट। अब ये अलाउ करेगा बेस का डेरिवेटिव के इसकी पावर को इंटीग्रेट कर दिया जाए। सो द रिजल्ट विल बी -2 कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास रिजल्ट आया। अब लिमिट्स हम पहले निकाल चुके। लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं जनाब? पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। सो नाउ अपर लिमिट कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस, अच्छा मैं डायरेक्टली इसको ना कैलकुलेटर में रखकर जो आंसर है वो लिख रहा हूं यहां पर। आई एम नॉट शोइंग द लिमिट्स। कॉस 3 पाई बाय 4 जब कैलकुलेटर में रखा गया, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, हियर इट इज -√2/2 प्लस 3 पाई बाय 4 को जब सेकेंड इसमें रखा गया तो इट विल बी +√2/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड द लोअर लिमिट इज पाई बाय 4 जब रखा जाएगा तो इट विल बी √2/2 माइनस √2/6। अब इसको भी आप डायरेक्टली बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर विल बी 2 √2 डिवाइडेड बाय 3 इज द फाइनल रिजल्ट। इसमें कोई आपके मतलब ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द स्टेप्स। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, द एग्जैक्ट एरिया पूछा था, इस वजह से हमने डेसिमल में नहीं लिखा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10 is the question of vectors, and what we have in this question number 10, वेक्टर का क्वेश्चन काफी सिंपल आपको दिया गया है। क्या कहा गया जनाब? The two vector equations
the two lines are given. It is given that the angle between L and M is 60 degrees. Find out the value of C. So let's say we are saying that, let's say in this, we are saying that the first is D1 and the second one is D2. डायरेक्शन वेक्टर के दरमियान में एंगल बनकर आता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. D1 डॉट D2 इक्वल्स टू D1 का मैग्नीट्यूड, D2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा. Now, what is D1? The D1 is 1, 1, 2 dot, what is D2? D2 is minus 2, 4C equals to, what is D1, magnitude of D1? It will be under root I square, J square, K square, 1 square, 1 square, 2 square is 6. And here it is 4 plus 16 plus C square. Cos 60. Cos 60, what is cos 60? चलें एक बार cos 60 यहां पर लिखते हैं. Now, dot product कैसे लेते हैं? 1 into minus 2 is minus 2 plus 4 ones are 4 plus 2C equals to under root 6 under root 20 plus C square, and cos 60 is 1 upon 2. Cos 60 is 1 upon 2. 2 को कर दीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, so it will be 4 minus 2 is 2 and 2 2s are 4 plus 2 2s are 4C equals to under root 6 under root 20 plus C square. How can we calculate the value of C? पहले अंडर रूट हटाना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लेफ्ट साइड पर तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट इसका हटा तो ये रह गया 6, सेकेंड वाले का हटा तो ये रह गया 20 प्लस c स्क्वायर. So it will be, the final will be 10c square plus 32c minus 104 equal to 0. अब आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड फ्रॉम द कैलकुलेटर द वैल्यू इज 2. द वैल्यू ऑफ c is 2. c की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. होपफुली इट इज क्लियर. क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. एंड आफ्टर दैट बार बार आपको बताया है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्या है क्वेश्चन? Here is a line, here is a line, and we have to calculate perpendicular distance from this line. We have to calculate from this point 6 minus 3 6, यहां से इस लाइन तक का perpendicular distance calculate करना है. Let's say this is A and this is B. Direction vector of the line is given. Let's say I'm saying that direction vector of the line L is 1 1 2. What is B? B is a general coordinate on the line L. B is a general coordinate on the line L. तो general coordinate हम कैसे बनाएंगे? जो भी line की इक्वेशन आपको दी गई है उससे हम जनरल कोऑर्डिनेट बना सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बनकर आएगा? 3 प्लस लैम्डा. उसके अकॉर्डिंगली क्या बनकर आएगा? 3 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा. ये जनरल कोऑर्डिनेट बनकर आ गया. ये जनरल कोऑर्डिनेट बनकर आ गया. ये जनरल कोऑर्डिनेट बनकर आ गया लाइन का. सॉरी, वेट, 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा जनरल कोऑर्डिनेट जो बनकर आएगा. लाइन को सिर्फ हमने दोनों कॉलम वेक्टर्स को ऐड करना है. माइनस 2 प्लस लैम्डा एंड 1 प्लस 2 लैम्डा. ये जनरल कोऑर्डिनेट बनकर आ गया. अब आपने क्या करना है बच्चों? वी हैव टू कैलकुलेट D2. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट D2? D2 आएगा बच्चों AB वेक्टर कैलकुलेट करने से. AB वेक्टर विल बी OB माइनस OA. और जब OB माइनस OA कैलकुलेट किया जाएगा तो 3 प्लस लैम्डा माइनस 6 will be minus 3 plus lambda. Minus 2 plus lambda minus 3 will be 1 plus lambda. And 1 plus 2 lambda minus 6 will be
-5 + 2 लैम्डा। ये आ गया आपके पास D2। और अगर D2 का डॉट प्रोडक्ट D1 के साथ लिया जाए, 1 1 2 के साथ, D2 का डॉट प्रोडक्ट D1 के साथ लिया जाए, तो वो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या बन के आ रहा है? 90 डिग्रीज बनकर आ रहा है। अब क्या है, जब दोनों के दरमियान में 90 डिग्रीज बनकर आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ लेमडा। इसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ लेमडा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? x मल्टीप्लाई बाय x, -3 + लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -3 + लैम्डा, 1 + लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1 + लैम्डा, -5 + 2 lambda multiplied by 2 will be -10 + 4 lambda equals to 0. According to this, the value of lambda is 2. Lambda की वैल्यू आ गई 2। हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस चाहिए। ए बी वेक्टर हमारे पास मौजूद है, इसमें लैम्डा रख दीजिए, तो ए बी वेक्टर क्या बनकर आ गया हमारे पास? वेक्टर ए बी बनकर आ गया हमारे पास, -3 + 2 is -1, 1 + 2 is 3 and -5 + 4 is -1। अब आप कैलकुलेट कर लें ए बी का मैग्नीट्यूड, जो कि डिस्टेंस होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया, इट विल बी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 11, विच वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चन हम क्लास में करते रहेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहा गया जनाब? वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलें जनाब, सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू -y² - y। dy के साथ तमाम y को लेकर आ जाइए, सो इट विल बी -1 अपॉन, मैंने माइनस कॉमन लेकर ना ऊपर लिख दिया, इक्वल्स टू, और यहां पर 1/x² dx, ये हो गया। अब चलिए मजीद आगे, इट विल बी -1 अपॉन, अगर y कॉमन लिया जाए तो इट विल बी y+1 dy इक्वल्स टू x⁻⁻2 dx। राइट साइड तो इंटीग्रेट इजीली हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट साइड इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, -1/y into y+1, we can say that it is equal to a/y plus b/y+1। इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें कोई भी चीज पहले नहीं लिखना पड़ी। -1 equals to a times y+1 plus by, and -1 equals to ay plus a plus by। By this, a plus b equals to 0 and a equals to -1, so b equals to 1। ये जनाब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया हमने। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके लिख रहे हैं -1/y, -1/y, -1/y plus 1/y+1 equals to x⁻⁻2 dx। इधर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और इधर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। डिनोमिनेटर में देखें होल पावर 1 है तो log लग जाएगा, -ln y प्लस ln y+1 इक्वल्स टू, दिस वन विल बी x⁻⁻2 को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो इट विल बी -1/x प्लस c। आपको मैंने बताया है बार बार, बगैर किसी चीज को छेड़े x और y की वैल्यू रखकर c निकाल लिया करें। सुनाओ, x और y की वैल्यू जो आपको गिवन दी गई है वो 1 and 1 है। 1 and 1 रखते हैं जनाब यहाँ पर, तो इट विल बी -ln1 प्लस ln2 इक्वल्स टू -1 प्लस c। ln1 हो गया 0, तो c कितना आ गया?
1 प्लस ln2। c आ गया ln2। अब इस इक्वेशन 1 में हम रखेंगे c की जगह पर, मैं पॉजिटिव ln पहले लिख रहा हूं, y प्लस 1 माइनस ln y इक्वल्स टू -1/x प्लस 1 प्लस ln2। अब आइए मजीद आगे वर्किंग करते हैं। हमें y को बनाना है, सब्जेक्ट। क्या होगा बच्चों? इट विल बी ln y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। और जब ये ln2 लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये भी डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर x, 1 माइनस 1 over x, taking e on both the sides. So it will be y plus 1 over 2y. e ने ln को कैंसिल किया और राइट साइड e की पावर में चली गई, 1 minus 1 over x. So now y plus 1 equals to 2y e power 1 minus 1 over x. y 2y e power 1 minus 1 over x. y को मैं उस साइड पर लेकर जा रहा हूं, माइनस वाई इक्वल टू 1। यहां से अगर y कॉमन ले लिया जाए तो रिजल्ट फाइनल क्या आ जाएगा? 1/2e पावर 1 minus 1 over x minus 1. This is the final result of the first part. This is the final result of the first part. अब आइए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। What we have in the second part? I think, yes, here is the second part. State what happens to the value of y when x tends to infinity. जब x infinity तक पहुंच जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी? We have to write this. याद रखिए, आपको हमेशा बताया है जब भी किसी वैल्यू को टेंस टू इंफिनिटी करना हो उसको फ्रैक्शन में लिखना जरूरी होता है। यहां पर तो x वैसे ही फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम 1/2e 1 minus 1/infinity minus 1, so it will be 1/2। 1/infinity होता है 0, तो 2e minus 1। तो जनाब पता ये चला कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2e minus 1 अगर x इंफिनिटी तक पहुंच गया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म। पेपर कंप्लीट हुआ। हमने पेपर स्टार्ट किया था बच्चों 11:05 पर और कंप्लीट कर लिया है 12:20 पर। कितना टाइम लगा हमें पेपर सॉल्व करने में? 11:05 से 12:05 60 मिनट्स और 15 मिनट्स मोर, 75 मिनट्स में पेपर सॉल्व हो गया। इट मींस पेपर में टाइम बहुत, अगर सॉल्व करना प्रॉपरली आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन टाइम। टाइम बहुत होता है हमारे पास, 110 मिनट्स और हमने 75 मिनट्स में ये पेपर कंप्लीट कर लिया, राइट? सो आई एम अपलोडिंग दिस पेपर। अभी इसको मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप लोग कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। So this is all about today's class. Inshallah, I'll take your class for M1 day after tomorrow, exactly at the same time. We'll start our class at 11 o'clock, at 11 p.m. Right? Thank you very much. See you inshallah in the next class. Allah Hafiz.